दिमाग में 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, जिनमें से एक क्रेनियल नर्व ट्राइजेमिनल नर्व, जिसे हम 5वीं नंबर की नर्व कहते हैं, आज उसके संबंध में आपसे मैं कुछ बातचीत करूंगा। ये जो ट्राइजेमिनल नर्व है, ये फेस के ऊपर हमारे को जो मांसपेशियां उनको चलाने और उनके सेंसेशन के लिए होती है, जिसकी 3 ब्रांचेज होती हैं। एक ब्रांच ऑप्थेल्मिक जिसे हम V1 कहते हैं, दूसरी मैक्सिलरी जिसको V2 कहते हैं, और तीसरी मैंडिबुलर। इसमें एक अगर इसके अंदर दर्द होता है तो उसे हम उस रीजन में, अगर उस नर्व की वजह से होता है तो उसे हम ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया नाम से जानते हैं। और ये ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया इतना ज़्यादा तेज़ दर्द होता है बहुत लोगों में, जैसे बिजली का करंट लग रहा हो। कुछ ही में ये माइल्ड होता है, लेकिन कुछ में इतना ज़्यादा तो ना तो ये खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना ब्रश कर सकते हैं, ना शेव कर सकते हैं। बहुत कई बार गंभीर स्थिति में हम आते हैं। अगर ये शुरुआती होता है तो कुछ हम दवाइयाँ देते हैं इसमें, जिस दवा से वो जो नर्व है वो नम हो जाती है। हमारे को उस दर्द का इतना पता नहीं चलता, लेकिन बहुत सारे इसके दूसरे ट्रीटमेंट है, जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन है, या इंजेक्शन लगाना है, या गामा नाइफ है, या साइबर नाइफ है। उससे उस नर्व को हम लोग कुछ तंतुओं को ख़त्म कर देते हैं, मोटर तंतुओं को नहीं करते जिनसे चलता है, लेकिन जो दर्द है वो नहीं होता। लेकिन इसका जो कारण होता है आमतौर पे, वो कारण ये होता है कि हर किसी के दर्द नहीं होता। ये दर्द उनके होता है जिसमें उस ट्राइजेमिनल नर्व के ऊपर कहीं से कोई दबाव आ रहा हो, और उस दबाव आने का एक बहुत बड़ा कारण उसके साथ में जाने वाली आर्टरी होती है, जिसे हम सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी कहते हैं, या कोई दूसरी आर्टरी, यानी जो ब्लड सप्लाई करती है, वो उसको बार बार टच करती है, और टच करके उसके अंदर जब भी उसमें धड़कन आती है तो उस टाइम पे हमारे को ये दर्द होता है, जिसके लिए कई बार हमारे को दिमाग का ऑपरेशन करके उस आर्टरी और नर्व के बीच में कुछ हम ऐसा टुकड़ा डाल देते ताकि वो सेंसेशन नहीं आए। लेकिन कई लोगों में जो आर्टरी है, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी है, या दूसरी आर्टरी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, या एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी है, ये कुछ नाम है उन आर्टरीज के। ये क्या है कि जो एक बृहद मस्तिष्क है और एक छोटा मस्तिष्क है। जो छोटे मस्तिष्क में ट्राइजेमिनल नर्व के अराउंड ये आर्टरीज होती हैं, और इसमें एन्यूरिज्म हो जाता है। एन्यूरिज्म का मतलब होता है एक गुब्बारे जैसी चीज़ उसमें फूल करके बाहर आ जाती है, जिसमें कभी नेक छोटी होती है, कभी बड़ी होती है। और इसका कारण आम तौर पे जो होता है वो आर्टरी की 3 लेयर्स होती हैं, जिसमें बाहर एडवेंटिशिया होती है, बीच में मीडिया होती है, अंत में इंटीमिया। तो जहाँ पे मीडिया कमज़ोर होती है, तो जब खून अंदर दौरा करता है तो उसको वो बाहर की तरफ को फेंक देता है, और उससे वहाँ पे आर्टरी सीधी ना जा करके एक पाइपलाइन की जगह उसमें गुब्बारा बन जाता है, जो आमतौर पे कई बार पतला होता है। जब वो ये फट जाता है तो ये कई बार प्राण घातक भी होता है, और कई बार मरीज हम हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही उनकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन जब पहुँच जाते हैं इसके फिर हम इलाज अगर पता चल जाए, आमतौर पे इसका पता कई बार फटने के बाद लगता है, लेकिन कई केसेस में इसका पता हम पहले भी कर लेते हैं, जिसमें हम CT एंजियोग्राम, MRI एंजियोग्राम या DSA एंजियोग्राफी के द्वारा इनका पता लग जाता है। इसको इलाज 2 तरीके से होता है। एक होता है कि हम इंटरवेंशन से इलाज करें। अगर हम इंटरवेंशन से इलाज करते हैं तो जो ये गुब्बारा सा बन गया है, उसके अंदर हम कुछ कॉइल्स को नाड़ी के थ्रू, खून की नाड़ी के थ्रू डाल देते हैं, जिससे वो भर जाता है और नॉर्मल फ्लो आने लगता है। आजकल एक फ्लो डाइवर्टर भी आ गए हैं, जो फ्लो डाइवर्टर इस आर्टरी में सीधे जा करके उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं जो गुब्बारा है, बल्कि सीधी सीधी जैसे हमने पाइपलाइन डाल दी तो खून उसके थ्रू जा रहा है, तो गुब्बारे के फटने के चांस कम हो गए। दूसरी चीज़ क्या होती है, इसमें एबनॉर्मलिटी भी हो जाती है कई बार, जैसे एक अच्छे खून की नाड़ी है, एक खराब खून की, जिसे हम आर्टरी और वेन कहते हैं। नॉर्मल की जगह वो एबनॉर्मल हो जाए तो एक खून की नाड़ियों का गुच्छा बन जाता है, जिसको हम एट्रोवीनस मालफॉर्मेशन कहते हैं, और उससे फटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उसको भी कई मॉडलिटीज़ से हम लोग कर सकते हैं, इंटरवेंशन के द्वारा भी, गामा नाइफ के द्वारा भी, और साइबर नाइफ के द्वारा भी हम उसको बंद कर सकते हैं, जिससे वो खून से फटे नहीं। और इसके जो धड़कन है वो यदि अगर ट्राइजेमिनल नर्व पे जाती है तो वो एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है। रोकने के लिए हम लोग
उसको ट्रीट करना ज़रूरी होता है, यानी एन्यूरिज्म को हम बंद कर दें। और उसके बाद लेकिन यदि एन्यूरिज्म है या एवीएम है तो उस समय पे जो चीज़ आर्टरीज को ख़राब कर सकती है, जैसे स्मोकिंग है या स्ट्रेन लेना है या ब्लड प्रेशर का बढ़ना है, तो इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना होता है, लाइफ स्टाइल को चेंज करना होता है। और लाइफ स्टाइल चेंजेस से उसके फटने के कारण और कम हो जाते हैं, परंतु ख़त्म नहीं होते हैं। लेकिन डेफिनेटिव ट्रीटमेंट दे दिया जाए तो वो ख़त्म हो जाता है और इस बीमारी से हम निजात पा सकते हैं।